हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच बॉर्डर क्लैश चल रहा है जिसमें कि 99 ट्रूप्स मारे जा चुके हैं। इसमें से 49 अर्मेनिया के और अज़रबैजान के 50 हैं। लेकिन अज़रबैजान का ये कहना है कि हमने अर्मेनिया के 150 ट्रूप्स मार गिराए हैं। अब अगर ये डेटा सच है तो फिर आंकड़ा पहुँचता है करीब 250 तक। अगेन एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होने को है। इसका रीज़न क्या है? अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जो पॉइंट है क्लैश का, हम उसको डिस्कस करेंगे और रशिया का इसमें क्या रोल है और बाकी कंट्रीज़ ने अपने स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए हैं इस क्लैश को लेके। वी विल डिस्कस इट ऑल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो डिस्प्यूट है ये नागोर्नो काराबाख एरिया को लेकर है और ये बहुत पुराने से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। सोवियत यूनियन का जब स्प्लिट हुआ था 1991 में, तब ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं सोवियत यूनियन से ही निकली थी और उसी समय से इनका ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। इस मैप से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में है अज़रबैजान और लेफ्ट हैंड साइड में है अर्मेनिया। अब ये जो आपको बीच में एरिया दिख रहा है मस्टर्ड कलर में, दैट इज़ नागोर्नो काराबाख। और अगर आप इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक पॉइंटेड ब्राउन कलर का एरिया भी दिखेगा छोटा सा, जहाँ की रशियन पीस कीपर्स को रखा हुआ है ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये जो एरिया है इसमें लोग रहते हैं अर्मेनिया के, लेकिन ये एरिया है अज़रबैजान का। अब इसी एरिया के कंट्रोल को लेके पूरा ये क्लैश है। अज़रबैजान कहता है कि ये हमारा एरिया है, हम कंट्रोल करेंगे। अर्मेनिया कहता है ये हमारा एरिया है, हम कंट्रोल करेंगे। अब रशिया जो है वो हमेशा से अर्मेनिया को सपोर्ट करता आया है। इसका भी हम रीज़न जानेंगे क्यों, बट उसके पहले डिस्कस करते हैं अर्मेनिया का क्या टेक रहा। अर्मेनिया का कहना है कि अज़रबैजान ने सीज़ फायर को वायलेट करते हुए हमारे इधर अटैक करना शुरू करा था और उसी के चलते ये सब क्लैश क्रिएट हुआ है। जबकि अज़रबैजान ने बोला है कि हमें प्रोवोक करा गया था एट अ वेरी लार्ज स्केल, जिसकी वजह से हमने अपनी मिलिट्री को ये ऑर्डर्स दिए। लेकिन अगर आप डेटा देखोगे तो वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ बोल रही हैं जो इसमें एग्रेसर है वो अज़रबैजान है, ना कि अर्मेनिया। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने अर्मेनिया को सपोर्ट करते हुए बोला है कि अज़रबैजान ने जो सीज़ फायर है उसको वायलेट करा है। और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन ने अज़रबैजान को अर्ज करा है कि आप जो सीज़ फायर अर्मेनिया के साथ उसको रिस्पेक्ट करो। अगर हम पाकिस्तान की बात करें जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, वो अर्मेनिया के ख़िलाफ़ रहता है। इवन वो अर्मेनिया का एग्जिस्टेंस ही मानता नहीं है और वो हमेशा अज़रबैजान को सपोर्ट करता है। 2020 में भी अज़रबैजान को ही सपोर्ट करा था पाकिस्तान में। बाकी अभी तो एज ऑफ नाउ उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये भी रीज़न हो सकता है कि वो अपने यहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनकी कंट्री खुद ही एक बहुत टफ टाइम से गुजर रही है फ़िलहाल, सो ये रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने किसी एक पर्टिकुलर साइड को पॉइंट आउट ना करते हुए ये बोला है कि जो भी एग्रेसर साइड है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोके, इस वॉर जैसी सिचुएशन को रोके और सीज़ फायर को क्रिएट करे दोबारा। देखो, हमारे ना ही तो रिलेशंस अर्मेनिया के साथ ख़राब है और ना ही एज सच अज़रबैजान के साथ कुछ ख़राब है। तो इंडिया ने उसी वजह से बहुत ही डिप्लोमेटिकली ये स्टेटमेंट दी है इस केस को लेकर। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने बोला है कि हमने अटैक्स की रिपोर्ट को देखा है जो कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के बॉर्डर पे हो रहा है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन सेटलमेंट्स को टारगेट कर रहे हो। तो हम चाहेंगे कि जो भी एग्रेसर साइड है वो इमीडिएटली इसे रोके ताकि एक और वॉर जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबली बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो हम नहीं चाहते एक और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो के अगेन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि जो आपके बीच के डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व करिए डिप्लोमेसी से, डायलॉग से, भी बातचीत करके। एंगेजिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट और वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो हम चाहेंगे, हम एनकरेज करेंगे दोनों साइड को, प्लीज़ आओ बैठो और बातचीत करके सोल्यूशन निकालो इस चीज़ का। अब देखो, रशिया इस केस में इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है उसको समझने के लिए पहले हम CSTO के बारे में जानते हैं। CSTO इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सिमिलर है कुछ नाटो की तरह। नाटो जैसे है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही CSTO है जिसमें कि 6 कंट्रीज़ है, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन, ताजिकिस्तान। इसका जो फाउंडर है वो रशिया ही है और रशिया ने बोला हुआ है कि इन 6 कंट्रीज़ में से अगर किसी भी एक कंट्री पर भी अटैक होता है तो वो अटैक सिर्फ उस कंट्री का नहीं रह जाएगा, वो अटैक इन 6 कंट्रीज़ पे माना जाएगा और ये 6 कंट्रीज़ मिलकर जो एग्रेसर है, जो अटैकर है, उसको जवाब देंगी।
अब अर्मीनिया पे बात आई है तो रशिया का उसको सपोर्ट करना बनता भी है, लेकिन रशिया के सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई है क्योंकि रशिया ऑलरेडी इतना एंगेज्ड है खुद की वॉर को लेके, यूक्रेन के साथ जो उसकी वॉर चल रही है। सबसे पहले तो रशिया हारने की कगार पर है अगर फिलहाल की कंडीशन देखी जाए तो, क्योंकि बहुत सारे एरियाज रशिया खोते जा रहा है यूक्रेन में, तो ऑब्वियसली रशिया पे प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी बात, उनके जो ट्रूप्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे एंगेज्ड हैं, तो अर्मीनिया में कैसे भेजें। अब एक क्वेश्चन ये भी खड़ा हो जाता है, अगर कल को जो अज़रबैजान है उसने कुछ बड़ी वॉर क्रिएट कर दी अर्मीनिया के साथ, तो रशिया को आगे आना चाहिए अर्मीनिया को बचाने के लिए, एक सपोर्टर होने के नाते भी और CSTO का पार्ट होने के नाते भी। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन रशिया की नहीं है ऐसी, तो इसलिए रशिया ने दोनों कंट्रीज़ को बुलाया है और रशिया ने दोनों कंट्रीज़ को बोला है कि फर्दर एस्केलेशन नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन में, और जो हमारी डील हो रखी है, जो ट्राइलेटरल स्टेटमेंट्स हुआ था तीनों कंट्रीज़ के बीच में, रशिया, अज़रबैजान और अर्मीनिया के, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिक्टली सीज़ फायर को फॉलो करना है, उसको वायलेट नहीं करना है। रशिया वैसे मीटिंग्स रख रहा है दोनों कंट्रीज़ के साथ बार बार, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, क्योंकि रशिया को भी पता है अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ गई तो रशिया फ़िलहाल के टाइम पे इमीडिएटली अपने ट्रूप्स को अर्मीनिया में नहीं भेज पाएगा सपोर्ट के लिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो रशिया में कॉन्फिडेंस है बाकी कंट्रीज़ का वो रशिया खो देगा, और उसके बाद से रशिया पे कोई भी कंट्री बिलीव नहीं करेगी या रिलाई नहीं करेगी अपनी सिक्योरिटी को लेके। सो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाता है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी आई विल कीप यू अपडेटेड, एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।